सो मैंने बताया कि जब पीओ में प्राइसिंग प्रोसीजर कॉल होता है, कोई भी प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ पे हिट होता है, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। दो यहाँ पे बहुत ही की फैक्टर है। पहला क्या है, वेंडर। वेंडर से हमें मिलता है वेंडर तो स्कीमा ग्रुप। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपको। ओके। ओके। सो वेंडर से हमें मिलता है वेंडर स्कीमा ग्रुप, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन से हमें मिलता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप। ओके। सो वेंडर हमें परचेज ऑर्डर में कहाँ दिखेगा, ये है अपना वेंडर, राइट। ये रहा अपना वेंडर। और परचेज ग्रुप हमें मिलता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन सॉरी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल रहा है यहाँ से, 2188। सो इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे प्राइसिंग प्रोसीजर हिट होता है। इन दोनों से हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि कौन सा हमें प्राइसिंग प्रोसीजर हिट करना है, या कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हमें कॉल करना है। तो वही चीज़ है, परचेज ऑर्डर में हमें मिलेगा वेंडर। वेंडर से मिलेगा वेंडर स्कीमा ग्रुप। परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है परचेज ऑर्डर में, उससे मिलता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा ग्रुप। एंड देन इन दोनों के बेसिस पे हम प्राइसिंग प्रोसीजर हिट मतलब कॉल करते हैं, राइट। वेंडर से मिला वेंडर स्कीमा ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन से मिला परचेज ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा ग्रुप। देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम बताते हैं कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हमें कॉल करना है। एंड वही हमें पीओ में दिखते हैं। तो कंडीशन टाइप हो गया, मतलब ये सारे जो हमने डिस्कस किए थे, तो ये सारे कंडीशन टाइप हमें दिखा रहे हैं। ओके। सो वेंडर स्कीमा ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप के कॉम्बिनेशन पे हम बताएंगे कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हमें कॉल करना है। उस प्राइसिंग प्रोसीजर में हम सारे कंडीशन टाइप लिस्ट डाउन कर देंगे। सारे कंडीशन टाइप हम ऐड कर देंगे, मतलब अपने एग्जांपल में PV00, FRA1, RA, मतलब बेसिकली ग्रॉस प्राइस, डिलीवरी चार्ज, डिस्काउंट, जीएसटी, ये चारों ऐड कर देंगे। सो दैट ये हमें चारों हमें परचेज ऑर्डर में दिखेंगे। ओके। ब्लू वाला जो पार्ट है वो समरी है। ओके, यहाँ जो ब्लू वाला पार्ट है ये समरी है। ये एक्सेस सीक्वेंस मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा ये क्या है। अभी मैं एक्सेस सीक्वेंस पे नहीं आ रहा हूँ, ये एडिशनल चीज़ है, बट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके। अब आते हैं इसके सेटअप में कि हम क्या इसमें करते हैं। सो जैसे मैंने बताया, वेंडर और परचेज ऑर्गेनाइजेशन की एलिमेंट है अपने प्राइसिंग प्रोसीजर कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि वेंडर से हमें मिलता है वेंडर स्कीमा ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप। इन दोनों के बेसिस पे, ओके, यहाँ पे मैं और डिटेल वे में बताता हूँ, देन और समझ आएगा। सो अपने केस में वेंडर है, लेट्स से हमने काफ़ी बार लिया है, 173000085, ये वेंडर लिया है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन अपने पीओ में लेट्स से है 1710, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ऐसे लेते हैं, वेंडर है 173000085, काफ़ी बार लिया है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से है 1710। देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम बताएंगे प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा हिट करना है। तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर क्या था, RM0000, हम अपना कुछ कस्टमाइज क्रिएट करेंगे। ओके। प्राइसिंग प्रोसीजर हम अपना कस्टमाइज लेट्स से करेंगे, ZM0001 इस नाम से क्रिएट कर लेंगे। ओके। देन इस प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हम सारे प्राइसिंग एलिमेंट या फिर कंडीशन टाइप ऐड कर देंगे जो हमें परचेज ऑर्डर में दिखाने हैं। तो अपने एग्जांपल के हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अपना एग्जांपल है ग्रॉस प्राइस, डिलीवरी चार्ज, ये चारों हमें ऐड करने हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बस मैं मेंशन कर देता हूँ, देन वन बाय वन करेंगे। क्या है, ग्रॉस प्राइस, फिर डिलीवरी चार्ज, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज,
यहाँ पे हम सारे कंडीशंस इसके अंदर ऐड करेंगे। कंडीशन टाइप बोलो या फिर प्राइसिंग एलिमेंट। ठीक है, अब मैं कंडीशन टाइप मोस्टली यूज़ करूंगा क्योंकि ये मतलब कंडीशन टाइप टर्म यूज़ करने वाला हूँ आगे, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है एसएपी के हिसाब से। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है कि नहीं? यस। कंडीशन टाइप प्राइसिंग एलिमेंट। ओके, तो हमारे लिए क्या है? ग्रॉस प्राइस है। नेक्स्ट अपना क्या है? डिलीवरी चार्ज। नेक्स्ट है डिस्काउंट एंड जीएसटी। तो ये चारों हमें कंडीशंस इसके अंदर दिखाने हैं। ओके, तो पीओ में होता क्या है बैकएंड में? पीओ से वेंडर का वेंडर स्कीमा ग्रुप निकालता है। ओके, परचेज ऑर्गेनाइजेशन से परचेज ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा ग्रुप निकालता है। उन दोनों की कॉम्बिनेशन पे हम सेव करके रखते हैं कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हिट होना है, एंड इस प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हम सारा कंडीशन टाइप ऐड करके रखते हैं। सारे कंडीशन टाइप को इधर लिस्ट डाउन करके रखते हैं, सो दैट जब भी पीओ क्रिएट हो देन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ओके ZM0001 कॉल करना है। तो इसके अंदर जितने भी कंडीशन टाइप है वो पीओ में दिखते हैं हमें। ओके, तो ये एग्जांपल अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस में। यही अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, वेंडर परचेज ऑर्गेनाइजेशन पीओ में मिलता है, देन उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हिट होना है। तो अपने एग्जांपल में ZM0001 हम कॉल करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके अंदर जितने भी कंडीशन टाइप है वो सारे फिर पीओ में हमें दिखते हैं। एक्सेस सीक्वेंस वाला पार्ट मैं बाद में बताऊंगा वो होता क्या है। अपना काम यहाँ तक है। अभी 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 के लिए एक्सेस सीक्वेंस मतलब इतना ही समझना। ये ऑटोमेट करने के लिए काम आता है एक्सेस सीक्वेंस का। ऑटोमेट करने वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे, पहले मैनुअली देख लेते हैं कैसे कंट्रोल किया जाता है। देन एक्सेस सीक्वेंस बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। ओके, सो ये है समरी। ब्लू वाला पार्ट वेंडर स्कीमा ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप से हमें मिला प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर का भी दूसरा नाम है कैलकुलेशन स्कीमा, मतलब स्कीमा को कैलकुलेट करने का प्रोसेस है बेसिकली। उसके अंदर जितने भी कंडीशन टाइप होंगे वो हम फिर फाइनली परचेज ऑर्डर में दिखाते हैं। तो ये एग्जांपल हमने लिया है। ओके, ये एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल अपना ये है। ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। ग्रॉस प्राइस, डिलीवरी चार्ज, डिस्काउंट, जीएसटी हमें पीओ में दिखाना है। बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि जब भी पीओ क्रिएट हो पीओ में ये चार एलिमेंट हमें दिखाने हैं, एंड इन चार एलिमेंट के हिसाब से हमें प्राइस कैलकुलेट करने, फाइनल प्राइस कैलकुलेट करने। ठीक है, अब आते हैं स्टेप्स पे। तो इन सारे स्टेप्स में ब्लू वाला पार्ट ऑटोमेट करने के लिए होता है। ब्लू वाला पार्ट अभी के लिए इग्नोर करना, ये हम जब अपना मैनुअल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये वाला पार्ट करेंगे, ब्लू वाला पार्ट। तो अभी हम सीधा स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 पे आएंगे, फिर 4 5 6 7 8 ऐसे करके जाएंगे। तो अभी फिलहाल ब्लू वाला पार्ट हम इग्नोर करेंगे। अब आते हैं स्टेप्स पे। सबसे पहले हमें कंडीशन टाइप हमें जानने होंगे कितने अपने पास है और कितने क्रिएट करने हैं। तो कंडीशन टाइप, अब यहाँ पे आते हैं। कंडीशन टाइप मैंने बताया ग्रॉस प्राइस का ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, डिस्काउंट का भी ऑलरेडी है, फ्रेट चार्ज या फिर डिलीवरी चार्ज ये भी ऑलरेडी है। ग्रॉस प्राइस है PB00 एंड PBXX। डिस्काउंट है RA01। रेट चार्ज है FRA1। जीएसटी नाम का हमें क्रिएट करना होगा, जीएसटी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम सर सर ये ये उससे पहले वाला पार्ट पे जाइए ना सर, वो पीबी करके जो था सर। हाँ, हाँ, तो ये दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं ना, नहीं दोनों पीबी। यूज करना है, दोनों यूज करना है। दोनों यूज करना है, इसका क्या यूज है आगे समझ आ जाएगा। अभी के लिए ग्रॉस प्राइस मतलब दोनों होता है। यहाँ पे देखो PB00 एंड PBXX नीचे एसएपी स्क्रीन में दिख रहा है। ये PB00 एंड PBXX। सो ये ओके सर, ओके। PB00 का मतलब क्या होता है? जब एसएपी में ऑलरेडी हमने कहीं पे प्राइस मेंटेन करके रखा है, चाहे PIR हो या कहीं मेंटेन करके रखा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो,
जब सिस्टम में ऑलरेडी कहीं सेव्ड है एंड वहां से आ रहा है, देन PB00 यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगा। एंड वही हमें मैनुअली जब एंटर करना पड़ रहा है प्राइस, तब PBXX वाले में हम एंटर करते हैं। दैट मीन्स वो मैनुअल प्राइस है, मतलब मैनुअली एंटर्ड प्राइस है, यही डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मतलब ग्रॉस प्राइस ही है। दोनों में से कोई एक वैल्यू में मतलब दोनों में से किसी एक कंडीशन में प्राइस मिलेगा, चाहे PB00 या फिर PB XX। ठीक है, PB00 मतलब वो प्राइस जो सिस्टम में ऑलरेडी सेव्ड है वहां से पिक होकर के PO में आ रहा है। PB XX मतलब सिस्टम में कहीं सेव नहीं है, हम मैनुअली एंटर कर रहे हैं। क्लियर है, समझ आया ये दोनों में डिफरेंस? हाँ हाँ हाँ। तो ये इसी रीजन से हम दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर मटेरियल का प्राइस सेव्ड हो, हम मैनुअली भी एंटर करते हैं। इसलिए मैंने बोला ग्रॉस प्राइस में दोनों को कंसिडर करनी। GST के लिए हमारे पास नहीं है, GST नाम का हम कंडीशन क्रिएट करेंगे। देखते हैं GST नाम से अगर अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो GST 1 2 3 4 कुछ ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंडीशन टाइप में। ये है अपना पाथ, SPRO मटेरियल मैनेजमेंट आते हैं। SPRO, इसमें हमें जाना है मटेरियल मैनेजमेंट। ये रहा, एक्सपैंड किया। फिर अब परचेजिंग, फिर कंडीशन, परचेजिंग, फिर कंडीशंस, ये रहा, एक्सपैंड। फिर डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, ये एक्सपैंड। फिर डिफाइन कंडीशन टाइप्स, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हम आएंगे सेट प्राइसिंग कंडीशन टाइप परचेजिंग, इसके अंदर आकर के हम क्रिएट करेंगे अपने कंडीशन टाइप। तो देखो सिस्टम में बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है या बहुत कम है, बट स्टिल ऐसा होता है रिक्वायरमेंट। जैसे GST का मैंने एग्जांपल दिया ना, बहुत ही जेन्युइन सा रीज़न कब हम नए कंडीशन टाइप हमने क्रिएट किए थे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे रीज़न आते हैं, जैसे कुछ नया टाइप का टैक्स ही इंट्रोड्यूस करना हो, राइट? तो वो अगर सिस्टम में नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले GST नाम से देखते हैं कि नहीं। GST, ओके। ओके, मैंने बोला था ना, मैंने पहले क्रिएट किया था बट अभी यहाँ नहीं है, दैट मीन्स वो रीसेट हो चुका है, यहाँ पे डिलीट हो चुका नहीं है। तो वो GRWR के बाद GW है, मतलब GS नाम से कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, GST नाम से क्रिएट कर लेंगे। तो GST क्रिएट करने के लिए किसी टैक्स किसी टैक्स टाइप का रिलेटेड हम रेफरेंस लेकर के कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो GST हम मतलब GST क्या है, एक प्राइस में एडिशन है ना। लेट्स से 100 रुपीज़ का आइटम है, GST अगर उसमें ऐड होता है तो ओवरऑल प्राइस ऐड हो रहा है, राइट? तो वैसे डिलीवरी चार्ज भी उसी टाइप का मिलता जुलता है ना, उसका मतलब बिहेवियर। डिलीवरी चार्ज भी क्या, अगर लेट्स से 100 रुपीज़ का आइटम है, डिलीवरी चार्ज है 50 रुपये, तो हम टोटल 150 पे कर रहे हैं। डिलीवरी चार्ज भी प्राइस में ऐड कर रहा है, तो बिहेवियर डिलीवरी चार्ज और GST का समवॉट सिमिलर है, राइट? या पूरा सेम ही कहो, क्योंकि वो भी प्राइस को ऐड ही कर रहा है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एक रेफरेंस ढूंढते हैं एंड उसके कॉपी क्रिएट करते हैं। अगेन यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश नहीं क्रिएट करते हैं, हम कॉपी करके क्रिएट करते हैं। तो हम फ्रेट चार्ज वाले को हम कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, FRA1 फ्रेट चार्ज, या फिर उसको डिलीवरी चार्ज भी बोलते हैं। उसको कॉपी क्रिएट कर लेंगे, ये रहा FRA1। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अपना नाम डालते हैं GST, यहाँ पे लिखते हैं GST परसेंटेज में रहता है, GST परसेंटेज लिखा है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग के जो ये बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी है ये सारे हमारे अभी काम के हैं। इसमें देखते हैं एक एक करके क्या है। इसमें बताना है कि ये जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं कंडीशन GST नाम का, ये क्या है, ये डिस्काउंट, इस डिस्काउंट या सरचार्ज जैसा ट्रीट करना है, या प्राइस जैसा ट्रीट करना है, ये टैक्स जैसा ट्रीट करना है, या जो भी है, जो भी रिलेवेंट है हम कर सकते हैं। जैसे टैक्स ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये काइंड ऑफ टैक्स है। ठीक है, टैक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। एक सेकेंड, मैंने एंटर बटन हिट कर दिया, ये एंटर अभी हिट करना नहीं था आई थिंक। मैं इसको सेव नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। मैं वापस से जा रहा हूँ, मुझे एंटर बटन हिट नहीं करना था, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता। ओके, सो मैं क्या कर रहा था, FRA1 का मैं कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। GST
डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट जीएसटी परसेंटेज। ओके, हमें बताना है कि ये किस टाइप का ये कंडीशन है, ये डिस्काउंट टाइप का है, सरचार्ज टाइप, डिस्काउंट या सरचार्ज टाइप का है, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स काइंड ऑफ सरचार्ज ही है, किसी भी प्राइस में ऐड करता है। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है। तो टैक्स जैसा है, राइट, तो हम इसको टैक्स सेलेक्ट करते हैं। ये टैक्स सेलेक्ट किया। फिर ये कैसा रहेगा, मतलब जीएसटी फिगर में दिखाना है या परसेंटेज में दिखाना है, कैसा रहेगा? तो जीएसटी परसेंटेज में रहेगा, तो ये परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं। फिर कंडीशन कैटेगरी इसको हम जैसा है वैसे भी के लिए, अभी के लिए इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। राउंडिंग रूल तो पता होगा, राउंड ऑफ करने के लिए होता है। अगर कमर्शियल है दैट मीन्स लेट्स से 10.1 है तो वो 10.1 ही ट्रीट होगा। राउंड अप होगा मतलब 10.1 को 11 ट्रीट कर दिया जा सकता है। राउंड ऑन मतलब जस्ट लास्ट वैल्यू 10.1 को 10 ट्रीट कर दिया जा सकता है। राउंड ऑफ करने के लिए होता है। सो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, कमर्शियल रखेंगे कि जैसा नंबर है वैसे ही सेम एज इज ट्रीट करना। नेक्स्ट, प्लस माइनस, ये लास्ट स्ट्रक्चर कंडीशन जरूरत नहीं है। प्लस माइनस ये क्या करेगा प्राइस में? ये प्राइस को बढ़ाएगा या माइनस करेगा, किस टाइप का है? ये डिस्काउंट होता तो हम नेगेटिव सेलेक्ट करते, क्योंकि अगर डिस्काउंट होता तो प्राइस में माइनस होता ना। अगले से 100 रुपीज किसी चीज का प्राइस है, तो डिस्काउंट मतलब अगर 20 रुपीज का डिस्काउंट है दैट मीन्स -20 होता ना 100 में से। अगर वही मैं 20 टैक्स बोल रहा हूँ देन वो +20 होता। तो ये यही चीज पूछ रहा है, ये प्लस वाला है जीएसटी वैल्यू या माइनस वाला है? तो ऑब्वियसली ये प्राइस में ये इंक्रीज करेगा वैल्यू, तो ये पॉजिटिव हम सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव नहीं। इधर बस इतना करना है और अभी कुछ नहीं करना है अभी के लिए, बाकी सबको इग्नोर करो। हमारे अभी काम के ये सारे अभी कॉलम है। ये सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलम अपने काम का है, या फिर फर्स्ट वाला बॉक्स बोलो अपने काम का है। बाकी अभी हमारे काम का नहीं है, आगे एक्सप्लोर करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इधर और कुछ नहीं करना है, बस एंटर बटन हिट करो। ओके, एंटर बटन हिट करो। ये अपना क्रिएट हो गया जीएसटी नाम से। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, जीएसटी नाम से क्रिएट हो गया, क्रिएटेड। ठीक है। टैक्स हमने कंडीशन क्लास किस टाइप का है? टैक्स, टैक्स परसेंटेज में हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, ये हो गया सेव। सो हमने कंडीशन टाइप हमने क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं। ओके, ये वही है। सो जैसे मैंने बताया था, हम हमने देखा था कि जब भी कोई भी परचेज ऑर्डर ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक प्राइसिंग प्रोसीजर कॉल हुआ रहता है, कोई ना कोई प्राइसिंग प्रोसीजर हिट हुआ रहता है। प्राइसिंग प्रोसीजर बोलो या कैलकुलेशन स्कीमा, तो कोई ना कोई क्रिएटेड ऑलरेडी हिट हुए रहते हैं। तो अगर परचेज ऑर्डर में क्लिक करूँ, एनालिसिस पे जाऊँ, तो यहाँ पे देख रहे हो कोई ना कोई एक ऑलरेडी है प्राइसिंग प्रोसीजर RM0000। ये बाय डिफॉल्ट हर जगह रहेगा, ये स्टैंडर्ड है, हर जगह दिखेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कस्टमाइज प्रोसीजर चाहिए, क्योंकि मुझे अपने अंदर इतने सारे नहीं दिखाने, मुझे बस 4 ही दिखाने, 4 से मतलब है ग्रॉस प्राइस, डिस्काउंट, फ्रेट चार्ज, राइट, ये सारे हमें दिखाने। तो उसके लिए हम एक नया प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, अगेन इसका कॉपी क्रिएट करके कस्टमाइज हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए इस बात में जाएंगे, SPRO मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, इसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर कंडीशंस, ये रहा एक्सपैंड, फिर डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, एक्सपैंड, फिर आएगा सेट कैलकुलेशन स्कीमा परचेजिंग, ये रहा, इसमें हमें जाना है। इससे हम क्रिएट करेंगे कैलकुलेशन स्कीमा। सो मैंने बताया RM0000 स्टैंडर्ड है, ये रहा। हम इसका कॉपी क्रिएट करके अपना कस्टम क्रिएट कर लेंगे। तो हम क्रिएट करने वाले ZM0000। ओके, ZM नाम से नहीं है, यहाँ दिख रहा है VW है, W लास्ट है, Z नाम से है नहीं, तो हम क्रिएट कर लेते हैं ZM नाम से। इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी एज, यहाँ पे नाम डालते हैं ZM0000, एंटर। पहले कॉपी ऑल करते हैं, इसके अंदर जितने भी बैकएंड में सेटिंग्स हैं वो सारे कॉपी हो जाएंगे। तो ये जो ऐसे सामने आ रहा है, एंटर हिट करते जाओ, ये सारे इधर दिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड वाले में तो बहुत सारे सेलेक्टेड थे ना, तो वो सारे कॉपी हो गए। अब हमें जितने चाहिए वो हमें रखने हैं, फिर रिमूव करेंगे।
तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डेटा में हमें जाना है। इसके अंदर ये सारे कंडीशन टाइप है, बहुत सारे कंडीशन टाइप है जो स्टैंडर्ड बाय मतलब बाय डिफॉल्ट एसएपी से मतलब मिले हुए हैं। ओके, जितने भी मतलब दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप गिवन बाय एसएपी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने हमें चाहिए बस वो हम रखेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे। तो देखो ये PB00XX ये दो तो हमें चाहिए थे, जो हमें नहीं चाहिए हम डिलीट कर देंगे। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए हम बस वो डिलीट करते जाएंगे। डिस्काउंट हमें चाहिए था RA01, इसको रहने देते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नीचे और आते हैं, क्या क्या है। ये भी नहीं। ये वाला रहने देना, क्योंकि ये हम नेट वैल्यू तो हमें दिखाना है इंक्लूड इन डिस्काउंट, मतलब पार्ट बाय पार्ट वो कैलकुलेट करता जाएगा, इसको मत डिलीट करना। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं। फ्रेट चार्ज रखते हैं, हमें ये दिखाना था। ये भी नहीं, ये सब नहीं चाहिए। ये भी नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए। एक्चुअल प्राइस रहने देते हैं। हम्म, बाकी ये सब भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो सब हमें नहीं चाहिए वो सब हमने सेलेक्ट कर लिया है, and इसको एक साथ हम डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट आइकन है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मेरे को जो सब हमें चाहिए बस वही है यहाँ पे, इसको पहले तो सेव करते हैं। हमने सेव कर दिया। अब इसमें देखो जीएसटी मिसिंग है, हमें जीएसटी ऐड करना है, राइट। तो जीएसटी को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, रेट के नीचे ऐड कर लेते हैं। स्टेप 31 है, 32 नंबर पे हम ऐड कर लेंगे, 31 के बाद 32 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, न्यू एंट्री में जाकर, या फिर इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर न्यू एंट्री जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं सिंपल रखने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट किया है, कॉपी एज, इसको 32 कर दूँ। इसको यहाँ से हमें जीएसटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें जीएसटी ऐड करना है। ये हो गया। ये मैनुअल ओनली को हटा देना। ये मैनुअल ओनली का मतलब होता है, अगर मैनुअल ओनली चेक है मतलब ये मैनुअली ही पीओ में आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। ओके, मैं इसको अभी एनेबल रखता हूँ, देन मैं दिखाता हूँ बाद में इसका क्या पर्पस है। स्टैटिस्टिक्स, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये डिलीट कर दो, ये सब हमें नहीं करना है। ये भी नहीं ज़रूरत है वैसे। ये हो गया, एंटर। यस। ओके, सो हमने क्या क्या ऐड किया है, ग्रॉस प्राइस, PB00XX, डिस्काउंट, फिर फ्रेट, जीएसटी, ये सब हमने ऐड कर लिए हैं। फिर लास्टली एक्चुअल प्राइस है। ये हमने कर लिए हैं, डन। अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, तो इसमें हमने हमने देखा था कि स्टैंडर्ड से तो बहुत सारे कॉपी होकर आए थे, बट हमें सब नहीं चाहिए थे, हमें बस ये सारे चाहिए थे। तो जो हमें नहीं चाहिए थे उनको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। ये इधर हो गया डन। बैक आते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन स्कीमा ग्रुप। हमारे टेस्टिंग में जो भी, हम जो जिस भी पीओ के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से हम इस पीओ के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, जो हम पीओ यूज करते आ रहे हैं अभी तक। लेट्स से मेरा हमारा यही पीओ ना, अपना ये रहता था सप्लायर, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये रहता था। तो अपने टेस्टिंग के लिए ये है सप्लायर, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 1710। तो हम करने क्या वाले हैं वो पहले देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है स्कीमा ग्रुप। स्कीमा ग्रुप हमें डिफाइन करना है बोथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड वेंडर के लिए। सो अब आते हैं इस पार्ट पे, SPRO, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग।
कंडीशंस डिफाइन, कंडीशंस, फिर डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, फिर डिफाइन स्कीमा ग्रुप, डिफाइन स्कीमा ग्रुप्स। तो वन बाय वन करेंगे, पहले सप्लायर के लिए करेंगे फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो पहले डिफाइन करते हैं सप्लायर के लिए। डबल क्लिक किया, कोई नया नाम से क्रिएट कर लेते हैं स्कीमा ग्रुप। लेट्स से वेंडर है तो वी वन नाम से क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एंट्री वी वन, वेंडर स्कीमा ग्रुप, सेव। ये मैं नोट कर लेता हूँ। वेंडर का क्या है, हमने क्रिएट किया अभी जस्ट, वी वन नाम से क्रिएट किया है। अब ये वी वन को हमें अपने वेंडर के साथ लिंक भी करना होगा। सिर्फ वी वन तो हमने क्रिएट किया है, तो वी वन के, वी वन किस वेंडर को डिनोट कर रहा है, हमें कहीं तो मैपिंग करना होगा ना अपने वेंडर स्कीमा ग्रुप को वेंडर के साथ। तो हमें वेंडर के मास्टर डेटा में जाना पड़ेगा, मतलब बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा में। यहाँ पे अपने वेंडर ढूंढते हैं, सप्लायर नंबर से हम ढूंढेंगे 1730008 5। इसके परचेजिंग डेटा में जा करके हमें मॉडिफाई करना है। परचेजिंग डेटा था FLVN01। यस, इसके परचेजिंग व्यू में जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे नीचे, एक आएगा स्कीमा ग्रुप करके फील्ड, ये स्कीमा ग्रुप सप्लायर, ये वाला ऑप्शन। ओके, इस सप्लायर, स्कीमा ग्रुप सप्लायर में हमें बताना होगा कि कौन सा हमने अभी क्रिएट किया है। स्कीमा ग्रुप वी वन नाम से क्रिएट किया था, ये हमने इधर मिल गया हमें। इसको सेलेक्ट कर दिया वी वन। ओके, सेव। तो हमने अपने वेंडर में मैप कर दिया है। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमें सेम करना होगा। तो अब आते हैं इस बात पे। ओके, यहीं पे हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन वाला भी पार्ट है। तो सप्लायर वाला काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्कीमा ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन में लिंक कर देंगे, मतलब असाइन कर देंगे। तो स्कीमा ग्रुप इसके लिए भी क्रिएट करते हैं। तो PO00, परचेज ऑर्गेनाइजेशन PO01 नाम से करते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप, सेव। ये किया PO01, पी और का हमने किया है PO01। अब ये हमें अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन में लिंक करना है 1710 में। वेंडर को हमने ऑलरेडी कर दिया है V1 के साथ लिंक। अब हमें 1710 में हमें लिंक करना है PO01। वो यहीं पे है, जस्ट असाइन स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लेंगे, ये 1710 है मेरा। यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, PO01, इधर डाला, नाउ सेव। तो ये भी हो गया। सो हमने दोनों को लिंक कर दिया है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लायर को। और ये मैंने बताया था स्टार्ट में कि प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हमने ये तो कर दिया है सब कुछ। बट अपना जो भी प्राइसिंग प्रोसीजर रहेगा वो किस कॉम्बिनेशन पे डिफाइन होता है, एक सेकेंड। वेंडर का वेंडर स्कीमा ग्रुप, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन का परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हम बताते हैं कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर कॉल करना है। तो हमारा ये वाला सेटअप बाकी है। मतलब हम ये बताएंगे कि जब जब, मतलब बताएंगे जब जब हमें वेंडर से वेंडर स्कीमा ग्रुप V1 मिलेगा, और जब जब परचेज ऑर्गेनाइजेशन से परचेज ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप PO01 मिलेगा, तो हमें कॉल करना है ZM0001। राइट, हम ये दोनों पार्ट तो हमने कर दिया है, बट ये कॉम्बिनेशन अभी तक हमने सेटअप नहीं किया है कि सिस्टम को समझ जाए कि जब जब वेंडर से V1 मिले, जब जब परचेज ऑर्गेनाइजेशन PO01 मिले, तो हमें PP मतलब प्राइसिंग प्रोसीजर ZM0001 करना है। ये वाला भी कॉम्बिनेशन वाला सेटअप हमें करना बाकी है। तो ये करने के लिए अगेन ये पाथ फॉलो करते हैं।
इसको हम बोलते हैं फाइनल डिफाइंड स्कीमा डिटर्मिनेशन। यहाँ पे अब हम आते हैं। एस पी आर ओ मटेरियल मैनेजमेंट, आई थिंक यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे। डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, ये है डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देन हमें पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर्स। इसके अंदर जा करके हम अपने कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किस कॉम्बिनेशन में क्या कॉल करना है। तो मेरा क्या है, स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन का P001, वेंडर का मतलब सप्लायर का क्या है V1, और कौन सा हमें कॉल करना है परचेज प्राइसिंग प्रोसीजर, ZM000। एक सेकेंड, हमने किस नाम से क्रिएट किया था, मैंने नोट नहीं किया, एक सेकंड में देख लेता हूँ। मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग कंडीशंस। ओके, मुझे लगा ZM001 है, ZM0000 एक्चुअली। ठीक है, ZM0000 है। स्टैंडर्ड था RM0000, मैंने कॉपी क्रिएट करके कस्टमाइज किया ZM0000। तो हम क्या कर रहे थे, इस कॉम्बिनेशन में हम सेटअप कर रहे थे। ओके, ये हो गया। हमें कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हिट करना है, ZM0000। ये रहा, एंटर। बस, ये आ गया इधर। अब क्लिक ऑन सेव। तो हमारा सारा सेटअप अब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं टेस्टिंग में कि सही में काम कर रहा है कि नहीं। परचेज ऑर्डर अब क्रिएट करते हैं। देन अब देखना सब कुछ सही चल रहा होगा, होना चाहिए। ये वेंडर, इस वेंडर से हमें मिल जाएगा V1 क्योंकि हमने सेव करके रखा है। ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमने सेव करके रखा है PO01। तो ये कॉम्बिनेशन तो हमें मिल गया। तो डेफिनेटली ZM0000 कॉल होगा। कोई भी मटेरियल ले लेते हैं, आई डोंट नो ये मटेरियल है कि नहीं इधर। ये तो क्रिएट करना पड़ेगा, नेट प्राइस। ओके चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 100 ग्रॉस प्राइस है, यहाँ पे नेट प्राइस 100 है। यहाँ पे देखो हमें, ओके सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हिट हुआ है एनालिसिस में जाकर। ZM0000 सही है। और देखो अपने पास उतने ही है जितने हम चाहते थे शो करना। राइट, एंड इधर इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि बाकी सबके वैल्यू नहीं है। लेट्स से मुझे फ्रेट चार्ज ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया फ्रेट। लेट्स से फ्रेट है 10%। तो 10 ऐड हो गया। एक्चुअल प्राइस देखो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर जैसे हमें जीएसटी भी ऐड करना है। जीएसटी हमने ऐड किया है 20%। एंड लेट्स से हमने डिस्काउंट ऐड किया है, लेट्स से 50% हमने कर दिया, कुछ भी अभी कर दिया। तो ये हो रहा है इस तरह से कैलकुलेट। ओके, तो हमने सारे एलिमेंट इधर ऐड कर दिए। तो अब ये समझ आ रहा है कि मैनुअली मुझे एंटर करना पड़ा यहाँ पे सब कुछ। तो यही डिफरेंस है। अगर वही मैंने मैनुअल चेक अनचेक किया होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया होता। तो वहाँ पे चेक रखा था, मतलब कहाँ पे मैं बता रहा हूँ, SPRO। ओके, पहले तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, PO देन आते हैं। तो सेकंड, एरर क्या है। ओके, कुछ ऐसा एरर है नहीं, बट मैं ये दिखा रहा था। मटेरियल परचेजिंग।
इसको मैं यहाँ से उठाकर मैं यहाँ भी कर देता हूँ। तो ये बस मैंने रिमूव किया है पेन टाइप। अगर ये मैनुअल ओनली चेक रहता तो दैट मीन्स ये हर बार मैनुअली ही लाना पड़ता, ऑटोमेटिकली नहीं आता। तो अभी मैं पहले एक बार सेव करना पड़ेगा प्योर, देन वो आएगा ऑटोमेटिकली, सो दैट क्योंकि कहीं तो उसका वैल्यू कुछ तो सेव होना चाहिए ना। इससे मैंने वापस से यही है किया है। तो देखो ये जीएसटी वाला इधर ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ऑल्दो ब्लैंक है बट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो मैनुअल ओनली मैंने अनचेक किया, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिक हो गया, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। सो इस तरीके से ये काम करता है। तो अगेन मैं एक बार दिखा रहा था एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो ZM0000 है। इसको आई नो पहली बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसको प्रैक्टिस करो देन समझ आएगा ये एक्चुअल में कैसे होता है। सो आई नो कि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस करो देन। इस टॉपिक को मैंने बोला था दो पार्ट में हमने रखा है, पहला विदाउट एक्सेस सीक्वेंस एंड सेकंड विथ एक्सेस सीक्वेंस। ये वाला पार्ट हम कल देखेंगे। ब्लू वाला जो पार्ट हमने छोड़कर रखा है, ये छोटा सा पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। हमने अभी देखा है कि कैसे मैनुअली इधर लाते हैं। एक्सेस सीक्वेंस सेटअप करने से क्या इम्पैक्ट होता है वो हम देखते हैं। बट यहाँ पे पहले मैं जीएसटी कुछ ऐड कर देता हूँ। लेट्स से जीएसटी है 20%। तो 20% हो गया, ये 1000। फ्रेट चार्ज लेस से है 10%। तो इस तरह देखो, पहले 5000 था प्राइस, 5000 से जीएसटी में जीएसटी ऐड हो गया 1000, तो 6000 हो गया। फिर फ्रेट 10% और ऐड हो गया, तो 6000 में 10% ऐड हो गया, 600 हो गया। जैसे अगर हम डिस्काउंट भी ऐड करना चाहें, डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट हमने ऐड कर दिया है ग्रॉस प्राइस पे, लेट्स से 50%। तो 5000 से 2500 हो गया, 2500 माइनस होकर के आई मीन, फिर उसमें जीएसटी ऐड हो गया 1000, तो यहाँ तक हो गया 3500। देन इसके ऊपर फ्रेट चार्ज हो रहा है 350 का। तो फाइनल प्राइस हमारा यहाँ पे आ रहा है 350। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है बट वो अभी इग्नोर करना। बट ये समझो कि ये ऐसे सेटअप होता है बेसिकली। इसका क्या रोल, इसका क्या यूज है, मतलब प्राइसिंग प्रोसीजर का वो समझ आया क्या यूज है। इस टॉपिक को आई मीन कल एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि आई न्यू कि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। कल ऑटोमे एक्सेस सीक्वेंस वाला पार्ट करेंगे जहाँ पे हम समझेंगे समझेंगे कि इसको ऑटोमेट कैसे किया जाता है। ठीक है। बेसिकली सर, इसमें तो ये भी पार्ट है सर, समझ में आया सर कि कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसका जीएसटी हम लोग पे करते ही हैं, डिलीवरी चार्ज लगते ही हैं, तो वो एक तरह से कैलकुलेशन ऐड करके ही वो प्रोडक्ट को फिर सेल आउट करेंगे सर। हाँ राइट। तो उस तरीके से मतलब अंदर बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, और क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या रिमूव करना है डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस का रिक्वायरमेंट, वो हम मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो ये प्राइसिंग ओके प्रोसीजर के कॉन्फ़िगरेशन से। ओके सर, जी सर, ये प्रैक्टिस करने हाँ पे ही क्लियर होगा सर।